अभी हाल फिलहाल में साल की सबसे खाली रात कटी है। जी हाँ, दिवाली की रात। वैसे तो दिवाली की रात को खुशियों की रात के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि दिवाली की रात सबसे खाली अमावस की रात होती है। और अमावस की रात को जितनी भी शैतानी शक्तियाँ होती हैं, वो सारी और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इसलिए एक दूसरे रूप पे ये भी मानना है कि दिवाली की रात में ढेर सारे दिए अपने घरों के सामने लगाओ, तो जितना भी अंधकार होता है आपके घर के आसपास का, वो मिटता है, क्योंकि दिए से पॉजिटिविटी निकलती है। और अमावस की रात को ढेर सारी निगेटिविटी फैली रहती है। पॉजिटिविटी ऑब्वियसली निगेटिविटी के ऊपर हावी पड़ती है, क्यों ना पड़े। लेकिन एक बात ज़रूर प्रूफ हो जाती है कि निगेटिविटी तो उस रात रहती ही रहती है भाई, चाहे उजाले वाली जगह में ना रहे, अंधकार वाली जगह में ज़रूर रहती है। जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं ना, ये घटना तेजस और शुभम नाम के लड़के के साथ इसी दिवाली की रात घटी। ये दोनों पुणे के रहने वाले हैं। तेजस तो वहीं रहता था, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन शुभम मुंबई में रहने लगा था। रहने वाला शुभम पुणे का ही था। पुणे में ही तेजस और शुभम बचपन से दोस्त थे, साथ में पढ़ाई किए थे, कॉलेजिंग किए थे, फिर जॉब करने के लिए एक तरीके से स्ट्रगल करने के लिए शुभम मुंबई आ गया था। और फिर दिवाली के 2 दिन पहले वो अपना पुणे वापस चला गया, अपने घर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। उसने तेजस को फ़ोन किया और तेजस ने बोला कि यार शुभम, तुझसे मिलना तो है, बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ, लेकिन यार घर में दिवाली का जो है साफ़ सफाई चल रही है, तैयारी चल रही है, तो दिवाली की रात में ही मिलते हैं। शुभम ने भी बोला ठीक है। फिर दिवाली की शाम को शुभम फिर से तेजस को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई, क्यों मिलना है कि नहीं मिलना है? 2 दिन बाद चले जाऊंगा फिर मैं, 2 महीनों के लिए, फिर नहीं मिल पाऊंगा। ये तेजस हैरान होकर बोलता है कहाँ चले जाएगा फिर से, और 2 महीने तक क्यों नहीं आएगा? बोला अरे तू मिल तो सही, तुझे बताता हूँ, थोड़ी जॉब वॉब की सेटिंग चल रही है मुंबई में। ये खुश हो गया। तेजस अपनी दोस्त की खुशी के लिए खुश हो गया। बोला कि ठीक है, मैं तेरे घर आज रात में अपने घर की पूजा करके 8 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। फटाफट घर की पूजा कंप्लीट हुई 8 बजे के आसपास, और घर में कोई पटाखे वगैरह नहीं फोड़ा। फटाफट तेजस शुभम के घर पहुंच गया। शुभम के घर पर पहुंचा तो देखा कि शुभम के घर वाले यानी मम्मी पापा शुभम सब कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस बोला कि यार मुझे ऐसा बुला के कहाँ जा रहे हो? तो बोला अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा को जाने दे, मैं तुझे सब समझाता हूँ, तू भी चल रहा है। तेजस शॉक्ड हो गया, कहाँ चल रहा है? इतने में मम्मी पापा निकल गए। अब मम्मी पापा चले गए शुभम के। शुभम बता रहे तेजस को कि यार पापा की जो फैक्ट्री है ना, वहाँ पे लक्ष्मी पूजन रखे हैं थोड़े बड़े रूप में। शुभम के पिताजी की पुणे में एक फैक्ट्री, पुणे के थोड़े आउटर इलाके में एक फैक्ट्री, बोले वहाँ पर लक्ष्मी पूजन रखे हैं, आसपास के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपन को भी चलना है, पटाखे अटाखे थोड़े फोड़ेंगे, मज़ेदार एकदम, बहुत सारे पटाखे आए हुए हैं, फोड़ने वाले कोई नहीं है, अपन को ही फोड़ना है। तो तेजस खुश हो जाता है कि हाँ यार चल बढ़िया है, अपन चलते हैं। मैंने भी अपने घर पे बोल दिया हूँ आने में, टेंशन नहीं है। ऐसी बात हुई, दोनों एक बाइक में सवार हुए और निकल पड़े। शुभम की ही बाइक में गए थे, फैक्ट्री में पहुँचे, मस्त से पूजा किए हैं। मम्मी पापा तो पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। फिर फटाके अटाके मस्त फोड़े हैं, रात के 11:30 12 बज गए फटाके फोड़ते तोड़ते। 12 के समय के आसपास शुभम के पिताजी कहते हैं शुभम से, अरे बच्चों तुम लोग अब घर निकल जाओ, हमको लौटने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े गिफ्ट्स वगैरह भी लाए हुए हैं, जितने सारे मज़दूर हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, इनको बांटने करने में समय हो जाएगा। और आज दिवाली की रात है, ऐसे तेजस को लेकर अपने इधर के पे घूम रहा है, वो भी अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो तुम लोग निकल जाओ। शुभम और तेजस ने दोनों ने हाँ में सर हिला दिए। बात तो ये थी, दोनों का घर जाने का प्लान नहीं था। दोनों ने इशारों इशारों में डिस्कस कर लिए थे पटाखे फोड़ते फोड़ते कि पटाखे फोड़ने के बाद कहीं घूमने चलेंगे। अब पिताजी के सामने बात करते शुभम के, तो शुभम के पिताजी मना करते थे, बोलते कि तुमको घर जाने बोल रहा हूँ, तुम घूमने जाने की बात कर रहे हो। उस समय हाँ हाँ कह के फिर से बाइक उठाए हैं और निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ढाबे में बढ़िया से अपनी गाड़ी लगा दिया। अपनी शुभम ने गाड़ी रोक दिया और चाय पीते पीते डिस्कस कर रहे, यार कहीं जाने का मन तो कर रहा है, घूमने जाने का, लेकिन कहाँ जाए, कैसा करें? 2 महीने बाद शुभम का इधर इधर जाना हो जाएगा, फिर जॉब लग जाएगी,
फिर वहीं पर सेटलमेंट हो सकता है। मुंबई में पुणे आना जाना ही बहुत कम पड़ जाएगा। तो आज की रात को यादगार बनाते हैं। आज की रात तो सब मशगूल रहते हैं मस्ती में, सेलिब्रेशन में, तो कोई किसी का इतना ध्यान नहीं देता है। तेजस ने बोला, हाँ यार, मेरे घर वालों का भी अभी तक फ़ोन नहीं आया है, शायद वो भी पटाखे वटाखे फोड़ने में लगे होंगे, अपन घूम के ही आते हैं कहीं। तो शुभम बोलता है, बताना किधर चले। तेजस बोलता है, वहीं जहाँ के बारे में हम बचपन से सोचा करते थे। शुभम बोलता है, नहीं, तू सीरियस है? तेजस बोलता है, क्यों यार, मजाक करूँगा, अमावस की रात है। कहते हैं कि आज ढेर सारी आत्माएं पृथ्वी में भटकती है और जहाँ कहीं भी उजाला होता है वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। देखना, पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ उजाला ही उजाला है। जितना भी अंधेरा है ये आउटर इलाके में, यानी पूरे शहर की सारी आत्माएं इस आउटर इलाके में ही भटक रही होगी। क्यों ना हम उसी जगह पर चलें। ये वही जगह, उसी जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। ये तो उन्होंने बचपन से जिस ढाबे में बैठ के बात कर रहे थे, उस ढाबे से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बंगलो के बारे में सुने हुए थे। ये बंगलो पुणे के रिमोट लोकेशन में था, मतलब पुणे से बाहर निकल के थोड़ा अंदर जंगल की तरफ जाकर वो बंगलो था। एक तरीके से हवेली जैसा। एक राजस्थानी भयंकर रईस परिवार था जिसने वो बंगलो खरीद कर रखा था एक टाइम कि अभी के टाइम वो बंगलो वीरान था, लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत रईस परिवार ने उस बंगलो को खरीद के रखा था। हवेली के जैसा मेंटेन किया हुआ था। उस परिवार में ज़्यादा कोई नहीं, एक लड़का, एक लड़की और लड़का लड़की के माता पिता रहते थे। लड़का लड़की यही 10-11 साल के आसपास की उम्र के रहे होंगे। जो उनके पिताजी थे, मतलब उस बंगलो का जो मालिक था, वो राजस्थान तो कभी मुंबई तो कभी पुणे के मेन एरिया में अपने बिजनेस का काम करने के लिए घूमते ही रहता था। कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। एक दिन उनके सर पर ऐसा पहाड़ टूट के गिरा कि उनका जितना भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा था वो सारा की सारा डूब गया। सब कुछ बिखर सा गया। इनके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ वो बंगलो और राजस्थान के उस गांव का एक घर, एक नॉर्मल घर। अब वो राजस्थान के उस घर में जाकर नहीं रह सकते थे क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल वैसी वाली हो गई थी कि गांव में नहीं रह पाएंगे हम, अब शहर वाली लाइफस्टाइल हो गई है, हम एक हवेली जैसे बंगलों में रहते हैं, तो नहीं जा सकते थे। इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसी हो गई थी। तो इसी सारी चीज़ों के टेंशन में जो घर का मालिक है, इसका नाम सुवेंदु रख देते हैं, सुवेंदु पी पी के पगला गया। रोज़ पी के आता, जितने भी पैसे बचे हुए थे उसकी, देसी वेसी पीने लगा था और घर पर आकर पत्नी को पीटता था, दोनों बच्चों को पीटता था, बहुत पीटता था, बहुत पीटता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ऐसी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि अपनी ज़िंदगी तो हो गई बर्बाद, तुम मुझे एक दिन ऐसे करके ख़त्म कर दोगे। ये दोनों बच्चों को मैं खुश देखना चाहती हूँ। ये दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, जितना थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास बचा हुआ है उससे। थोड़ा बहुत पैसा घर की औरतें जो होती है ना, वो बचा कर रखती है। उस पैसे से बोर्डिंग स्कूल बच्चों को भेज दिया गया। उस हवेली में अब 2 लोग बचे। उस पुणे की रिमोट हवेली में केवल 2 लोग बचे, सुवेंदु और सुवेंदु की पत्नी। सुवेंदु तो नशे में धुत रहता, रात में घर आता, सो जाता। एक दिन हल्की सी कम पिया हुआ था। रात की जगह शाम को 7 बजे घर पहुंचा। अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन शाम के 7 बजे के आसपास उसकी पत्नी उसी के कमरे में, उसी के बिस्तर में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। ये चीज को देखकर सुवेंदु खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जाकर उसे, मतलब उसके आशिक को बहुत गंदा पीटा। आशिक तो जैसे तैसे करके खुद को बचाकर भागा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि उसने ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ दिया, वहीं पर खत्म हो गई। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने कुछ लाइंस बोली थी। वो लाइंस ये थी कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद तो करके रख दिया, मेरी मौत भी बर्बाद किया है। मरने के बाद मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, यहीं पर रहूंगी, सब कुछ खत्म करके रख दूंगी, और जो भी यहां पर आने की कोशिश करेगा वो जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा, मेरा श्राप लगेगा उसे। ऐसा बोलकर वो खत्म हो गई थी। कहा जाता है कि इस दुर्घटना के ठीक 3 दिन बाद
वो जो आदमी था शुभेंदु, उसकी ऐसी संदिग्ध तरह से मृत्यु हुई कि मैं क्या बताऊं। दीवार में खून से लिखा हुआ था, उसने बोली थी, उसने वो कर दी। उसका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से बॉडी से अलग था। ये वाला पूरा पार्ट कुचला हुआ था और दोनों जो पैर हैं वो ऐसे होके टूटे हुए थे, जैसे मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे लकड़ी तोड़ देते थे ना, वैसे करके पैर टूटे हुए थे। सिर्फ स्किन से जुड़े हुए थे, स्किन से मतलब अंदर से पूरे टूटे हुए थे। बहुत ख़राब हालत थी उसकी। खैर, आसपास के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिए और वो बंगलो पूरी तरीके से वीरान हो गया। उसके बच्चे कहाँ गए, वापस से इस बंगलो की तरफ क्यों नहीं आए, ये बात किसी को भी नहीं पता। शायद वो अपने गांव ही लौट गए या फिर पढ़ लिख कर कहीं फॉरेन चले गए, मालूम नहीं। लेकिन अब वो बंगलो खंडर है। तो उसी बंगलों में जाने की प्लानिंग इन लोगों ने इस चाय की टपरी में बैठे बैठे की है। बोले चलते हैं यार, कुछ अलग एडवेंचर हो जाएगा लाइफ में। उठाए फिर से अपनी बाइक और चल पड़े 4 किलोमीटर दूर के उस बंगलों में। बाइक लगाए सामने, गेट लगा हुआ था बड़ा सा, टिपिकल फिल्मी वाला बंगलो। बहुत अंधेरा, आसपास कोई लाइट नहीं, आसपास कोई घर नहीं। लिटरली अब ये नाम का ही बंगलो था। वैसे तो खंडर हो चुका था, लेकिन हाँ, अभी भी इसकी कुछ दीवारें बहुत मजबूत थी। लोहे का गेट ऐसी मजबूती से खड़ा हुआ था जैसे कि किसी को भी अंदर आने के लिए साफ साफ इनकार कर रहा हो कि अंदर आने की गलती मत करना। लेकिन खैर, ये किसकी सुनेंगे, गेट की? ऑब्वियसली नहीं। ये लोग गेट में चढ़े, फट 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 फट, और अंदर। फिर अंदर जाके वो घुसने ही वाले थे कि ये अपने दोस्त को रोकता है। कौन? शुभम तेजस को। सुनना यार, मैंने सुना हूँ कि यहाँ पर इस बंगलों की मालकिन की आत्मा रहती है। सुनने में आया है कि वो मालकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर आज वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसको प्रपोज करूँगा। कैसा है आइडिया? ऐसा बोल के हंसने लगा शुभम। तेजस बोलता है, पागल हो गया क्या? तेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैंने सुना मुंबई में, तू ही बता रहा था। हाँ, और मुंबई की लड़की तेरे को कम पड़ गई क्या जो तू भूत को पटाने के चक्कर में पड़ा हुआ है? ये बोलता है, हाँ यार तू छोड़ना, अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं उसे प्रपोज ज़रूर करूँगा। खैर, वो मजाक था या जैसा भी था, लेकिन एक तरीके से कहे ना, मजाक वजाक सब साइड में रखे, ये बेइज्जती करना होता है। अलग दुनिया की एनर्जीज की बेइज्जती वो कर रहा था, शैतान की बेइज्जती कर रहा था, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा था किसी की। वो ऐसी बात करते हुए ये लोग उस बंगलो के मेन डोर के पास पहुंचे और पाए कि वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल सा है। बोले कि इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, तोड़ने के चक्कर में रहेंगे, आसपास कोई रहेगा आ जाएगा, चिल्लाते हुए लड़ते हुए फिर बैंड बज जाएगी अपनी, फिर मम्मी पापा तक बात चली जाएगी। इससे बेटर है आजू बाजू आगे पीछे कहीं कोई खिड़की विड़की है क्या, देखते हैं। पीछे की तरफ गए और लिटरली पीछे की तरफ एक खिड़की थी, लकड़ी वाली। इन लोगों ने एक पत्थर उठाया बड़ा सा और 2-4 बार उस खिड़की में मारे। लकड़ी तो पुरानी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, खिड़की टूट गई। अब दोनों अंदर घुसे। विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही अंदर पहला कदम रखे ना, अंदर से इतनी गंदी स्मेल आई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत गंदी स्मेल। वहीं पर इनको समझ जाना चाहिए था। भाई कई बार मैंने आपको बताया हूँ, जहाँ पर निगेटिविटी होती है, शैतानी शक्तियाँ होती है, आत्माएं भूत प्रेत पिशाच होते हैं, वहाँ पर सबसे पहली बदबू आएगी और दूसरी ठंडी हवा सी लगेगी। इनको बदबू आई, लेकिन मजाक के चक्कर में, डिसरिस्पेक्ट करने के चक्कर में शुभम क्या कहता है कि भूत ने पाद दी क्या? नहीं, बताओ ये कोई तरीका होता है? मुझे बोलने में भी अजीब लगा, लेकिन बोलना पड़ रहा है ताकि मैं ऐसा क्लियर बोलूँगा ना तो लोगों को थोड़ा सीख मिलेगी कि कैसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, कैसी चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुल होती है। खैर, बंगलों के अंदर ये घुस चुके हैं और अंदर आके ऐसा बोले भूत ने पाद दी क्या, ऐसा बोलना हुआ ही है। वहीं पे अंदर कुछ गिरा भड़ाम से, दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया करके। तुरंत अपना फ्लैश लाइट मारे तो देखे कि एक बिल्ली थी, मोटी सी बिल्ली। वो एक लकड़ी वकड़ी का टुकड़ा था, उसके ऊपर से भागी तो वो थोड़ा सा ऐसा खड़खड़ाहट हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ गिरा है। बिल्ली वो भाग गई। इनकी सांस में सांस आई, बोले ठीक है कोई भूत नहीं तो हम भूत समझ रहे थे। लेकिन ये स्मेल कम नहीं हुई। देखते इन लोगों ने पूरा ये ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा छान मारे, फिर दूसरे कमरे को भी छान मारे, लिटरली कुछ भी नहीं था। फिर ये लोग
फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ थी, उससे जैसे ही ऊपर बढ़े हैं, शुभम आगे आगे चल रहा था, तेजस पीछे पीछे। तेजस को क्लियर फील हुआ है कि मेरे पीछे से कोई जुप से भाग के गया, जुप से। ये तुरंत पलट कर देखा अपना मोबाइल का फ्लैशलाइट देख के, तो इसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। इतने में झटके से शुभम तेजस की तरफ देखता है, बोलता है तू नाटक मत कर यार। ये बोलता है मैं क्या नाटक कर रहा हूं यार। शुभम बोलता है कि तूने मेरे कंधे में टैप किया ना। ये बोलता है अरे काहे का टैप किया, मैं तो खुद पीछे देख रहा था, मेरे पीछे से कोई भागा है। शुभम बोलता है मुझे बहुत क्लियर टैप आया, और अगली बार तूने ये मजाक किया ना तो सोच लेना तुझे अकेले बंद करके यहाँ से भागूंगा, फिर तेरा क्या हाल होगा तो खुद संभालते बैठना खुद को। ये दोनों ऐसी बात कर ही रहे हैं, ये इतनी जोर से चीखने की इनको आवाज सुनाई दी, इतनी जोर से कि मानो इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। तुरंत कान ऐसे बंद कर लिए, बहुत जोर से कान बंद किए, और ऐसा दोनों के चेहरे को ऐसे ठंडी हवा का झोंका छू के गया है, अरे भाई, कि इनका पूरा शरीर झंझना गया। और फिर वो चीखने की आवाज बंद हो गई। तुरंत दोनों ने कान से हाथ हटाए और बोले भागते हैं। भागने को हुए ही हैं कि इनको किचन की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जहाँ पर ये लोग खड़े थे उसके सामने ही किचन का दरवाज़ा था। अब देखो ये इंसानी फितरत है, जब कहीं पे भी कोई भी हरकत होती है, आप खुद के अंदर भी ये चीज़ देख लेना, आपको सामने अगर कुछ खतरा दिखाई दे देगा ना तो आप वहाँ से भागेंगे, लेकिन आपको सिर्फ खतरे का आभास हो रहा है या खतरा सुनाई दे रहा है तो आप उस तरफ जाएंगे देखने के लिए कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। वैसे ही इनका दिमाग भी काम किया, इनको किचन की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी, खटर 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 करके। इनने सोचे भागने से पहले एक बार देख के तो आते हैं कि किचन में है क्या। सोचो इतना कुछ हो गया है, ठंडी हवा का झोंका छू के जा रहा है, ऐसी बड़ी काली बिल्ली कुछ गिरा कर जा रही है, इतनी खतरनाक, लास्ट बट नॉट लीस्ट इतनी खतरनाक चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी कि इनका कान का पर्दा फट गया होता, ये फिर भी एक आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं। देखो ये जैसे किचन में पहुँचे, फ्लैश लाइट से इनको क्लियर क्या दिखाई दिया, एक औरत किचन की प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हुई है और वो चमगादड़ उधेड़ उधेड़ के खा रही है। ये नज़ारा देखकर शुभम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, खुद के डर को, खुद की फीलिंग्स को, और बेहोश हो गया डर के मारे। और लिटरली डर में लोग बेहोश होते हैं। वो कांप गया था यार, उसकी शायद पल्स रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि वो बेहोश हो गया वहाँ पे। लेकिन सोचो वो जैसे बेहोश हुआ, किस्मत ने इतना अच्छा साथ दी कि धाड़ 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 करके बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी है। बोले ये किस चीज़ की आवाज़, और तेजस उसी आवाज़ की तरफ भागा। नहीं, इस बार ये क्लियर था कि वो जो आवाज़ है वो किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि किसी इंसान की वजह से आ रही है, और एक आध इंसान नहीं, कुछ इंसानों की भीड़ आ गई है। तो तेजस उसी भीड़ की तरफ, उसी आवाज़ की तरफ नीचे के लिए भागा, और नीचे वो जैसे ही पहुँचा वो क्या देखता है कि वहाँ पर शुभम का कज़न ब्रदर अपने कुछ दोस्तों के साथ आया, जो कि बड़ा था उम्र में, और तुरंत तेजस को देख के चिल्लाने लगा, कहाँ है शुभम, कहाँ है? मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। तुरंत तेजस ने बोला भैया ऊपर चलो, ऊपर है। ये लोग भागते हुए सब ऊपर की तरफ आए, और वो चुड़ैल चमगादड़ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इन लोगों को फिर से, और तुरंत ही शुभम को वहाँ से उठाया गया, और फिर ये लोग उसे लेकर निकले। हॉस्पिटल पहुँचे, उसको थोड़ा दवाई ववाई दिए, बॉटल वॉटल लगी, इंजेक्शन लगी, मम्मी पापा सब आ गए थे, बहुत डांट पड़ी। लेकिन फाइनली सुबह होते होते तक तेजस ने कज़न ब्रदर से पूछा, शुभम के कज़न ब्रदर से, कि आपको कैसे पता चला? तो बताता है यार, तुम लोग जब शायद अंदर घुस रहे होंगे ना, तब शुभम ने यहाँ का स्नैप डाला था। स्नैपचैट की वजह से मुझे समझ में आया कि तुम लोग किधर जा रहे हो। यहाँ पर मैं भी ऐसी बदमाशी करने के लिए तुम्हारी उम्र का था, तो अपने दोस्तों के साथ आया था और कुछ बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस किया था, और वही गलती तुम लोग आज कर रहे थे। तुम्हारी जान भी जा सकती थी लिटरली, अगर मैं सही समय पर सही कदम नहीं उठाया होता। मैं समझ गया था कि तुम खुरापाती करने वाले हो। मैं अपने दोस्तों को लिया और यहाँ पर पहुँचा, और देखो तुम बाल बाल बचे हो। आज के बाद कभी ये मत करना। लिटरली वो दिन था और आज का दिन, कोई से बहुत दिन तो नहीं हो गए, लेकिन हाँ, दोनों रात के समय अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तेजस ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ही चाहिए, मनोरंजन तो गारंटी मिलेगा, साथ में सीख भी मिली है। एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया कि मैं कैसी सीख की बात कर रहा था।